अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ड्राफ्टिंग टू बिम। अब देखो लास्ट वाली वीडियो के अंदर जो है ना मैं आप लोगों को बताया था कि हम लोग फिटिंग जो है ना मैन्युअली एक फैमिली का यूज़ करके बनाने वाले हैं। तो उसके सारे सेक्शंस में सेपरेट कर लिया था, जिसके अंदर टोटल लेंथ एंड जो भी अपना रेडियस आ रहा, उसको हम एक सेक्शन के अंदर कंसीडर करे थे एंड दूसरे सेक्शन के अंदर ओवरऑल जो लेंथ आ रहा एंड ऊपर का जो डक्ट आ रहा, उसको हम लोग का जो है ना एक अलग सेक्शन 2 के अंदर कंसीडर करे थे एंड उसके बाद जो कर्व अपने पास जो यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस है, उसको जो है ना हम लोग यहाँ पे एक न्यू सेक्शन 3 के अंदर डिफाइन करे हुए थे, ठीक है? तो अभी देखो हम लोग इस तरीके से सेक्शन क्यों कट कर रहे हैं? अब हम लोग जब फर्स्ट फिटिंग ये वाला फिटिंग हम जब ट्राई कर रहे थे फिर क्रिएट कर रहे थे, तो वहाँ पे जो ना प्रॉब्लम क्या हो रहा था, हम लोगों का जो फिटिंग का जो रेडियस है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आपको रेडियस बताऊँ, यहाँ पे चेक करो, रेडियस इसका 163 एमएम आ रहा था, जो बेसिकली रॉन्ग आ रहा था एंड यहाँ पे हमारे पास एकदम एक्यूरेट आ रहा, ठीक है? अगर मैं आपको DRA एंटर किया, यहाँ पे रेडियस इसका 153 आ रहा, तो हम लोग का ये फिटिंग को जो है ना हम इस तरीके से मैन्युअली रेफरेंस प्लेन्स ऐड करके कैसे क्रिएट करना, उसके बारे में देखने वाले हैं, ठीक है? तो आई होप आप लोग सारी चीज़ों के लिए इंटरेस्टेड होंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आज डायरेक्टली रिवीट के अंदर आ जाएंगे, ठीक है? सबसे पहले मैं अपने मॉडल को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। अब मॉडल को ओपन करने के साथ साथ अपने को जो है ना फैमिली क्रिएट करना है, तो फैमिली हम लोग जो है ना सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। ओके, तो थोड़ा मुझे वेट करना पड़ेगा अपना मॉडल ओपन हुए तक। ठीक है, तो मेरा मॉडल यहाँ पे ओपन हो गया। अब मैं क्या करता हूँ डायरेक्टली अपने फैमिली के अंदर चला जाता हूँ। अब देखो अगर आपके पास जो है ना मॉडल यहाँ पे ओपन है एंड आप फैमिली क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो सीधा आपको यहाँ पे आना है होम के अंदर। शॉर्टकट आप यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल डी, ठीक है? होम में आने के बाद यहाँ से आपको लेना है न्यू फैमिली एंड यहाँ से आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना है मैट्रिक डक्ट टी, जो यहाँ पे अपने पास अवेलेबल है। तो यहाँ पे उसको ओपन कर लो। अब ओपन करने के बाद जो है ना, ओके, तो इस तरीके का इसका इंटरफेस यहाँ पे आपको दिखता, जिसके अंदर प्री डिफ़ॉल्ट कुछ रेफरेंस प्लेन्स, इक्वलाइज़ेशन एंड पैरामीटर रहेंगे यहाँ पे, ठीक है? तो सबसे पहले ये जो डायमेंशन लाइन आ रही, ये डायमेंशन लाइन को एक्यूरेटली ये एंड वाले रेफरेंस प्लेन के साथ इसको एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है? अब ये वाला तो अपना करेक्ट है, ये वाला थोड़ा रॉन्ग आ रहा, ठीक है? अब न्यू डायमेंशंस लेने से बेटर है हम इसको ही यहाँ पे सेंटर पॉइंट से यहाँ पे इसको ओके मैनेज कर लेंगे। अब उसके बाद मेरे को फर्स्ट सेक्शन ड्रॉ करना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है? फर्स्ट सेक्शन में दिए हुए क्या है अपने को डायमेंशंस यहाँ पे, ये मैं यहाँ पे इसको एडिट कर लेता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे डिफाइन करता हूँ लेंथ एंड इसको मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ विड्थ, ठीक है? ये हो गया लेंथ और ये हो गया विड्थ। उसके बाद ये वाला जो है, ये आपका रहेगा L1, ठीक है? एंड ये वाला रहेगा हमारा L सॉरी W1, ठीक है? ये हमारा L है, ये हमारा L1 होगा, ये W है, ये हमारा W1 और ये हमारे पास बेसिकली ये जो डायमेंशन है, ये डायमेंशन रहेगा हमारा कर्व, ठीक है? राइट। तो हम इस तरीके से पैरामीटर्स क्रिएट करेंगे। बेसिकली कर्व के लिए पैरामीटर नहीं आता बट फिर भी हम ऐड कर रहे हैं, ओके? तो अभी देखो सबसे पहले मेरे को सेक्शन 1 पे काम करना है, तो उसके लिए मैं सीधा यहाँ पे एक्सट्रूजन ले लेता हूँ, क्योंकि पैरामीटर हमारे पास पहले से है, तो हमारे पास बनाने की ज़रूरत नहीं, सीधा यहाँ से यहाँ तक इसको ड्रॉ कर लो एंड चारों रेफरेंस प्लेन्स को यहाँ पे लॉक कर लेके यहाँ पे फिनिश कर दो, ठीक है? फिनिश होने के बाद यहाँ पे जो डायमेंशंस लाइन्स है, डायमेंशन लाइन को सेलेक्ट करके पैरामीटर क्रिएट कर लो यहाँ से। सबसे पहले हमारे पास ये है लेंथ इज़ इक्वल टू कितना है लेंथ हमारे पास 1100 mm है, तो L इज़ इक्वल टू 1100 ओके, ठीक है? एंड ये हमारा W है, W आपके पास हमेशा 150 रहेगा कितनी भी आप बड़ी या कितनी भी आप छोटी फिटिंग क्रिएट करो, ठीक है? अब ये हो गया हमारे पास। उसके बाद सीधा यहाँ पे हम फैमिली टाइप के अंदर चले जाएँगे एंड यहाँ से लेंथ और यहाँ से विड्थ दोनों को यहाँ पे डिफाइन कर लो, ठीक है? विड्थ 150, लेंथ हमारा 1100 mm, अप्लाई कर दो एंड यहाँ पे कर दो ओके। तो यहाँ पे फिटिंग अपनी फर्स्ट अपना सेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो मैं ये जो रेफरेंस प्लेन से इनको थोड़ा ऊपर यहाँ पे एडजस्टमेंट कर दूँ, ओके। उसके बाद RP मैं यहाँ पर एक रेफरेंस प्लेन और यहाँ पर एक रेफरेंस प्लेन ऐड इन कर दो। अब ये रेफरेंस प्लेन क्यों ऐड कर रहे हैं हम सेक्शन 2 के लिए हम लोग ऐड कर रहे हैं। सेक्शन 2 में हमारे पास W1 है 1130, ठीक है? एंड L1 है हमारे पास यहाँ पे 650, सॉरी W1 है यहाँ पे और ये L1 ओके चलो ठीक है। DI यहाँ से यहाँ तक पैरामीटर और यहाँ से यहाँ तक
पैरामीटर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ क्या होती, अब हमारे पास यहाँ पर पूरा टॉप पॉइंट से बॉटम पॉइंट तक आ रहा है यहाँ पे 1280 आ रहा है, ठीक है। बट हम यहाँ पे 1130 ले रहे हैं, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर मैं आपको लास्ट टाइम कैलकुलेटर के अंदर बताया था कि हमारा जो सेक्शन 1 है उसके अंदर डब्ल्यू यहाँ पे 150 है। अगर आपके पास टोटल 1280 आ रहा, उसके अंदर से हम लोग को क्या करना, माइनस करना 150, ठीक है। एंड जैसे ही आप यहाँ पे वैल्यू चेक करो, यहाँ पे 1130 आ रहा, तो यहाँ पे 1130 हम लोग का W1 को दिए, ठीक है। तो हम लोग का सबसे पहले यहाँ पे डायमेंशन लाइन देख लिया, सबसे पहले हम यहाँ पे एक्सट्रूजन क्रिएट कर लेंगे, बाद में हम पैरामीटर्स वे कर लेंगे। इंटरसेक्शन से इंटरसेक्शन तक यहाँ पर एक्सट्रूजन क्रिएट कर लो एंड चारों को यहाँ पे लॉक, ठीक है। एंड यहाँ पे इसको कर दो फिनिश। पैरामीटर क्रिएट कर लो, यहाँ पे आपको आना है W1 इज इक्वल टू 1130, ओके। एंड यहाँ पे आपको आने वाला है L1, L1 इज इक्वल टू कितना है, देखो L1 हमारा 650 है, तो L1 650 और यहाँ पे ओके कर दो। अब दोनों को यहाँ पे जो है ना पैरामीटर जनरेट करने के बाद यहाँ पे आ जाओ फैमिली टाइप के अंदर, एंड यहाँ से आपको लेना है L1 650 एंड W1 आपको लेना है 1130। अप्लाई कर दो एंड यहाँ पे कर दो ओके। अब देखो 1130 ये पॉइंट से यहाँ तक आ रहा, तो ये जो इक्वलाइजेशन है आप इसको बाहर यहाँ पे मूव कर सकते हैं एंड दूसरे डायमेंशन को उसके ऊपर यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। कुछ भी अपने को क्या है प्रॉब्लम नहीं होता, नॉट एट ऑल, ठीक है। ये हो गया, बहुत बढ़िया। तो अपने दो सेक्शन का इजीली कंप्लीट हुआ है। अगर आप दोनों सेक्शन को एक बार 3D में देखना चाह रहे हैं तो चेक करो, इस तरीके से जो है ना आपको यहाँ पे विजिबल होता, ठीक है। अब अपना थर्ड सेक्शन है अपना कर्व वाला, ठीक है। तो हमको कर्व जो बनाना है ये एक्चुअल में जो है ना इस तरीके से आपको जो है ना यहाँ पे विजिबल होता, ठीक है। एज पर हम हमारे फिटिंग के हिसाब से अगर काम कर रहे हैं तो हमारे को सेक्शन 3 ऐसा होना, ठीक है। तो हमारे को क्या करना है, इसको भी मुझे शायद मिरर कर लेना बेटर रहेगा। मिरर में अगर यहाँ से करूँ तो डायमेंशंस लाइन्स इंटरसेक्शंस होते हैं। चलो खैर जो भी हो, मैं बाद में इन सबको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ओके, मेरे को इसको डिलीट करना है। मैं जस्ट इसको मिरर कराता हूँ, दूसरा कुछ भी नहीं, ठीक है। ताकि डायमेंशंस एकदम मेरे को एक्यूरेटली एंड सही फॉर्म के अंदर विजिबल होना, ताकि मुझे आपको समझाने ईजी होता। तो देखो सेक्शन 1 अपना कंप्लीट हो गया, सेक्शन 2 अपना कंप्लीट हो गया। अब सेक्शन 3 हमारे को कैसा बनाना है। अब देखो सेक्शन 1 के अंदर हम लोग क्या करें 1100 लिए, ठीक है। बट 1100 से बाहर हमारे पास यहाँ पे 150 यहाँ पे डिस्टेंस आ रहा, ठीक है। तो 150 अपने को क्या करना सेक्शन 3 के अंदर डिफाइन करना, ये रेडियस को हटा दो, ठीक है। यही इसको ही कंसिडर करो 150 आ रहा, तो हम क्या करना, ये वाले पॉइंट से 150 यहाँ पे बाहर एल आई 150 यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी। अब देखो मैं 150 की लाइन ले रहा हूँ, बट 150 क्या हो रहा आपके रेफरेंस प्लेन के अंदर आ रहा, बट एक्चुअल में यहाँ पर मुझे रेफरेंस प्लेन के बाहर आना है। तो मैं स्ट्रेट लेके यहाँ पे स्पेस बार का यूज करता हूँ, जिससे आपकी जो रेफरेंस प्लेन है या फिर नॉर्मल लाइन है वो आपके पॉइंट से बाहर आ जाता है, ठीक है। ये हो गया। अब ये हम लोग 150 का ये पॉइंट हम क्रिएट कर ले। अब उसका कर्व कैसा क्रिएट करना, अगर हम नॉर्मल एक्सट्रूजन क्रिएट करेंगे तो उतना अपने को कंप्लीटली कर्व क्रिएट नहीं होता, उसके लिए हम लोगों को यूज करना पड़ेगा स्वीप कमांड, ठीक है। तो स्वीप के लिए हम लोगों को क्या करना, जो भी हमारा कर्व है जो आ रहा है अप्रोक्सीमेट 700 mm, ठीक है। तो हम क्या करना 700 को डिवाइडेड बाय 2 करना, तो 350 यहाँ पे अपने पास वैल्यू आ रहा। तो हम क्या करना, ये वाला रेफरेंस प्लेन से 350 ऊपर यहाँ पर एक लाइन ऐड करना, फिर उसके बाद ये रेफरेंस प्लेन से 350 यहाँ पे बैक साइड अपने को एक लाइन ऐड इन करना। अब ये क्यों ऐड कर रहे हैं, ताकि हमको एक प्रॉपर यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट मिलना, उसके थ्रू हम लोग एक स्वीप यूज करके वहाँ पे कर्व प्रोफाइल क्रिएट कर सकते। तो देखो कैसे क्रिएट करना, सबसे पहले लाइन ले लिए, ऑफसेट आप यहाँ पे ले रहे टोटल डक्ट का हाफ 350 एंड यहाँ से आप ऊपर ड्रॉ कर लो इस तरीके से। लाइन अगर नीचे आ रही तो स्पेस बार का यूज करके उसको ऊपर क्रिएट कर सकते हैं। एंड इसके बाद यही रेफरेंस प्लेन से बैक साइड पीछे अपने को 350 का एक रेफरेंस लाइन ऐड इन करना है। तो यहाँ पे मेरे को इंटरसेक्शन हो रहा और यहाँ पे मेरे को इंटरसेक्शन हो रहा, तो इधर से मैं इधर एक 45 डिग्री एंगल के अंदर एक कर्व प्रोफाइल क्रिएट कर सकता हूँ। तो आ जाओ क्रिएट के अंदर आ जाओ, स्वीप ले लो एंड यहाँ पे स्केच पाथ, ठीक है। एंड यहाँ से ले लो आप यहाँ पे स्टार्ट एंड आर्क, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पर देखो एंगल मेरा 45 डिग्री आ रहा,
एंड कर्व के अंदर वैल्यू मेरे पास आ रहा 500, ठीक है। अब ये 500 कैसा आता, अब देखो हम लोग 700 को डिवाइडेड बाई 2 करें, 350 वैल्यू आ गया। 350 के अंदर ये जो हम बॉटम यहाँ पे जो ऑफसेट लिए सो 150 का, उसको हम यहाँ पे क्या करना, प्लस कर लेना। तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू 500 आ रही, तो कर्व लेने के बाद हमारे को यहाँ पे वैल्यू एग्जैक्टली 500 हमारे को यहाँ पर आ जा रहा, ठीक है। तो आप जब भी फिटिंग बना रहे हैं, ठीक है, आप समझ के चलो एग्जाम्पल के लिए कोई दूसरी फिटिंग आप यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, सपोज ये वाली फिटिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे कर्व के आगे यहाँ पे 550 है, तो 550 को आप क्या करना, डिवाइडेड बाय 2 करना, जो भी वैल्यू आती है उसके अंदर प्लस 150 कर लेना। तो जब आप यहाँ पे कर्व जब बनाते तो यहाँ पे आपको वैल्यू कितनी आना, 425 आना, इस तरीके से, ठीक है। तो अब हम लोग दूसरी फिटिंग पे काम कर रहे हैं, तो इसके हिसाब से कैलकुलेशन करने के बाद हमारे वैल्यू 500 आ रहा, एंड यहाँ पे भी 500 हमारे पास मैच हो रहा, ठीक है। तो सब सही होने के बाद यहाँ पे इसको फिनिश कर लो एक बार, एंड यहाँ पे आपके पास आ जाओ एडिट प्रोफाइल के अंदर, ठीक है। अब एडिट प्रोफाइल के अंदर आने के बाद जो है ना, अपने को क्या करना पड़ता है, यहाँ पे ओपन व्यू पे क्लिक कर लेना, ठीक है। हो सकता है सेशन थोड़ा लॉन्ग जा रहा, तो प्लीज़ मैनेज कर लीजिए, क्योंकि ये पूरे चीज़ों को एक ही सेशन में क्रिएट करना ज़रूरी है। तो 3D व्यू में आने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, ये मिड पॉइंट पर क्लिक करना है, कोई भी एक डायरेक्शन में आप आ जाओ, राइट या फिर लेफ्ट कहीं पे भी आ सकते हैं, बट इतना कि आप लोग स्टेट यहाँ पे रहना। अब हमारे जो डक्ट आ रहा था 700, उसका हाफ 350 यहाँ पे डक्ट का विड्थ ले लेना, एंड ऊपर यहाँ पे आप हाइट कितना भी डिफाइन कर सकते हैं, 200 300 ओके, कितना भी ले लो। उसके बाद यहाँ पर आप जो है ना ओवरऑल 700 डक्ट यहाँ पे ऐड इन करो, एंड हाइट हम लोग 200 लिए थे, तो 90 डिग्री के अंदर 200 यहाँ पे ऐड इन करो, एंड यहाँ पे 350 मैच कर लो। अब सारी चीज़ें ऐड इन होने के बाद यहाँ पे एक बार फिनिश और एक और बार फिनिश, तो यहाँ पे आप चेक करो आपकी जो फिटिंग है कंप्लीटली यहाँ पे रेडी हो गई, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें होने के बाद हमारे को क्या करना पड़ता, हमारे को यहाँ पे ऑटोकैड में दिए हुए फिटिंग की हाइट 450 ठीक है। बट एक्चुअल में हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक स्टैंडर्ड के हिसाब से वर्क नहीं कर रहे, जस्ट हम लोग यहाँ क्या है, अंदाजे पे काम कर रहे। तो हमारे बाद में जो है ना फ्रंट में जाके इसके लिए एक रेफरेंस प्लेन ऐड करना हाइट के लिए, एंड उसके हिसाब से उसको मैच करते जाना, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना कर्व वाला जो सेक्शन है उसको क्रिएट हो जाता। अब क्रिएट होने के बाद जो यहाँ पे आप रेफरेंस लाइन्स ऐड इन करते हैं उनको आप डिलीट कर दो, ठीक है। डिलीट करने के बाद इसको यहाँ पे 3D में क्रॉस चेक करो, इस तरीके से वो कंप्लीटली विजिबल होता। बाद में हम लोग का जो है ना फ्रंट में जाके उसके आगे के डिटेल्स को ऐड इन करना। तो आज के सेशन में जो है ना इतनी डिटेल्स मेरे ख्याल से इनफ रहेंगे, ठीक है। और ये चीज़ें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो 1 से 2 बार आप इसको रिवीजन करें तो इंशाल्लाह आपको सारी चीज़ें समझ में भी आ जाते हैं, एंड कैसे क्रिएट करना वो भी आपको मालूम होता। तो आई होप आप लोगों को सेशन अमेजिंग लगा होगा एंड वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह आने वाले जो है ना टॉपिक के अंदर इसकी हाइट कैसा डिफाइन करना, एंड ये सारे डिटेल्स के ऊपर जो है ना किस तरीके से जो है ना कैरेक्टर्स अप्लाई करना, उसके बारे में देखेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।